जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं आईआईटी कानपुर जूनियर असिस्टेंट ऑनलाइन फॉर्म 2022 के बारे में कि कैसे आपको इस भर्ती का फॉर्म फिलअप करना है, जो कि आप लोग ऑल इंडिया से कर पाएंगे। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए। तो यहाँ पर अभी जो वीडियो में देख पा रहे हो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। और मैं आगे की जानकारी देने से पहले आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक करने से काफी मोटिवेशन मिलता है। एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा। अब चलिए फिर से पॉइंट पर आते हैं और इस भर्ती के बारे में बात करते हैं। तो जैसे ही जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, आप इसको ओपन करेंगे तो आपके सामने इस भर्ती की जानकारी आ जाएगी, जहां पर आपको जानने को मिलेगा कि 119 पद पर ये भर्ती निकाली गई है। ऑल इंडिया से आप अप्लाई कर पाएंगे। एज आपकी 21 से 30 साल के बीच रखी गई है। साथ ही गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग SC/ST कैंडिडेट को 5 साल की और OBC को 3 साल की छूट दी जाएगी। सैलरी आपको 21,700 रुपए से लेकर के 69,100 रुपए दी जाएगी। फीस यहाँ पर जनरल OBC EWS के लिए 700 रुपए है और SC/ST विकलांग एंड ऑल कैटेगरी फीमेल के लिए कोई भी फीस नहीं है। आप लोग इस फॉर्म को 9 नवंबर 2022 तक भर पाएंगे। अप्लाई करने के लिए आपसे बैचलर डिग्री किसी भी स्ट्रीम में मांगी गई है एंड साथ ही आपको कंप्यूटर की नॉलेज भी होनी चाहिए। किस कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसी वो आप यहाँ पर वेरीफाई कर सकते हैं। अब आप यहाँ पर इंपॉर्टेंट लिंक्स के सेक्शन में आएंगे और अगर आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में नोटिफिकेशन आपके सामने आ जाएगा। आप यहाँ से पूरी की पूरी जानकारी वेरीफाई कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन लिंक इसके ऊपर क्लिक करना है। अब जैसे आप यहाँ पर क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको अप्लाई करना है, तो अप्लाई करने के लिए यहाँ पर आपको रजिस्टर न्यू यूजर इसके ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले यूजर आईडी के अंदर एक यूजर आईडी सिलेक्ट कर लेनी है। जो भी यूजर आईडी आप रखना चाहते हैं वो यूजर आईडी आपको सिलेक्ट करने के बाद में आप यहाँ पर अपना एक पासवर्ड क्रिएट कर लेंगे, जो कि 6 से 15 कैरेक्टर के बीच में रहना चाहिए। जो पासवर्ड आपने बनाया है उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई कर लीजिएगा। और जो आपकी ईमेल आईडी है वो ईमेल आईडी अब आपको यहाँ पर एंटर करनी है। ये ईमेल आईडी एंटर करने के बाद आप यहाँ पर हिंट क्वेश्चन के ऊपर क्लिक करेंगे और कोई भी एक क्वेश्चन यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। ये क्वेश्चन आपको तब काम आएगा जब आप अपना पासवर्ड भूल जाएंगे और आप उसको रिकवर करने की कोशिश करेंगे। तो आपको क्वेश्चन यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है और जो भी आप उसका आंसर रखना चाहते हैं वो आंसर रख लीजिए। और इन सभी को वेरीफाई करने के बाद जो जानकारी आपने यहाँ पर भरी है आपको सबमिट पर क्लिक करना है। नाउ गाइज, आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ चुका है जहां पर आपको बोला गया कि आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है और आपको इसकी जानकारी ईमेल के माध्यम से सेंड कर दी गई है। अब आपको आपकी ईमेल आईडी चेक करनी है। उसमें आपको एक ईमेल मिली होगी। ईमेल में आपको आपकी लॉगिन आईडी, पासवर्ड और हिंट क्वेश्चन दिया गया होगा। अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर लॉगिन करना है। तो लॉगिन करने के लिए आप यहाँ से इसको कैंसिल कर दीजिए। कैंसिल करने के बाद आपके सामने लॉगिन का पेज आ जाएगा। अब जो यूजर आईडी आपने बनाई है वो यूजर आईडी आप यहाँ पर एंटर करेंगे। जो पासवर्ड आपने रखा है वो पासवर्ड यहाँ पर डालेंगे और लॉगिन के ऊपर क्लिक करके लॉगिन कर लेंगे। अब इसके बाद यहाँ पर आप अपनी पोस्ट सिलेक्ट कर लेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में देन आप डिपार्टमेंट नेम में इंस्टीट्यूट सिलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर पोस्ट सीरियल नंबर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। कैटेगरी के ऊपर क्लिक करने के बाद जो भी आपकी कास्ट कैटेगरी है वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है। मैं इस फॉर्म को डेमो के रूप में भर रहा हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ पर ST सिलेक्ट कर लेता हूँ ताकि मुझे कोई फीस पे ना करनी पड़े और मैं आपको पूरा प्रोसेस दिखा सकूँ इस फॉर्म को भरने का। तो इसके बाद यहाँ पर है नोट प्लीज चेक दी बॉक्स बिलो इफ यू आर, जैसे कि रेगुलर एम्प्लॉइज ऑफ IIT कानपुर अगर आप है तो टिक कर दीजिए। प्रोजेक्ट एम्प्लॉइज ऑफ IIT कानपुर अगर आप है तो इसके ऊपर भी टिक कर दीजिए। रेगुलर एम्प्लॉइज ऑफ अदर IITs अगर आप है तो आप टिक कर दीजिए, नहीं तो इनको ऐसे ही रहने दीजिए। देन आप यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कीजिए। ये जानकारी सेव होने के बाद आपके सामने पर्सनल डिटेल आ जाएगी। अगर आपके सामने पर्सनल डिटेल नहीं आती तो आप पर्सनल डिटेल्स के ऊपर क्लिक कीजिएगा। फिर आपका जो नेम है वो नाम आपको यहाँ पर 10th की मार्कशीट के अनुसार एंटर करना है। देन आप यहाँ पर आपके जो फादर साहब हैं उनका नाम एंटर करेंगे। ये नाम भी आपका 10th की मार्कशीट के अनुसार होना चाहिए। डेट ऑफ बर्थ आपकी क्या है वो आप यहाँ पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके पहले डे, इसके बाद मंथ और फिर जो आपका ईयर है वो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसको सिलेक्ट करने पर यहाँ पर आपकी एज ऑटोमेटिकली आ जाएगी। देन यहाँ पर आप अपना जेंडर सिलेक्ट कीजिए कि आपका जो जेंडर है। इसके बाद यहाँ पर दोस्तों आपको मैरिटल स्टेटस के ऊपर क्लिक करना है और बताना है कि मैरिड हो, सिंगल
सिंगल हो, डाइवोर्स्ड हो, विडो हो या फिर विडोवर हो, तो जो भी स्टेटस है आपका वो सिलेक्ट कर लीजिए। देन यहाँ पर आपको अगर आपका स्टेटस सिंगल के अलावा कोई अन्य है तो आप आपके पति या फिर पत्नी का नाम यहाँ पर एंटर करेंगे। प्लेस ऑफ बर्थ यानी कि आपका जन्म स्थान क्या है वो आप यहाँ पर लिख देंगे। नेशनलिटी के अंदर आपको INDIN यानी कि इंडियन लिखना है। रिलीजन में आपका जो भी रिलीजन है वो आप यहाँ पर लिख देंगे। इसको लिखने के बाद में यहाँ पर आता है एड्रेस, तो जो भी आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो प्रेजेंट एड्रेस आप यहाँ पर एंटर कर दीजिए। इसके बाद आता है डिस्ट्रिक्ट, तो जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। डिस्ट्रिक्ट एंटर करने के बाद आप यहाँ से अपनी स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपका पिन कोड क्या है वो पिन कोड आपको यहाँ पर डाल देना है। आपको इसी बॉक्स के अंदर अपना पूरा एड्रेस देना होगा। फिर जो मोबाइल नंबर है वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। देन यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है। नियरेस्ट यानी कि आपके नज़दीक का रेलवे स्टेशन कौन सा है वो रेलवे स्टेशन आप यहाँ पर लिख देंगे। फिर आता है परमानेंट एड्रेस सेम एज प्रेजेंट एड्रेस, यानी कि अगर आपका परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पर टिक करेंगे। टिक करने के बाद ये जानकारी ऑटोमेटिकली नीचे भी आ जाएगी। एंड देन आपको सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। ये जानकारी सेव होने के बाद में आपको क्वालिफिकेशन पर क्लिक करना है। क्वालिफिकेशन के बाद में आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। मैंने जानकारी पहले से भर लिया ताकि आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं। तो आपको एग्जाम पास्ट में हाई स्कूल देखने को मिलेगा। आपको ये बताना है कि आपने किस बोर्ड से की है हाई स्कूल, तो आपको आपके बोर्ड का नाम यहाँ पर इस प्रकार से लिख देना है। ड्यूरेशन में आप यहाँ पर 1 साल लिखेंगे क्योंकि ये 1 साल में ही काउंट इस तरह से किया जाता है। फिर आप ईयर ऑफ पासिंग बताएंगे कि किस साल के अंदर आपने आपकी 10वीं पास की है। डिवीजन या फिर आपकी ग्रेड क्या थी वो आपको यहाँ पर इस प्रकार से दे देना है। अगर आपकी डिवीजन थी तो आप यहाँ पर फर्स्ट डिवीजन, सेकंड या फिर थर्ड इस प्रकार से दे देंगे। अगर आप पास क्लास थे तो पास क्लास आप यहाँ पर लिख सकते हैं। परसेंटेज और मार्क्स आपकी कितनी है वो आप यहाँ पर दे दीजिए। अगर आपके नंबर CGPA के अंदर है तो आपको उनको परसेंटेज के अंदर कन्वर्ट करके यहाँ पर लिखना होगा। सब्जेक्ट स्टडी, तो 10th में आपको ऑल सब्जेक्ट लिखना है, या आप चाहे तो ये आपके ऊपर है, आप यहाँ पर एक एक करके सभी सब्जेक्ट के नाम भी दे सकते हैं जो कि आपके पास 10th में थे। मैं यहाँ पर ऑल सब्जेक्ट देता हूँ क्योंकि नॉर्मली 10th में ऑल सब्जेक्ट से काम चल जाता है। बट मैं आपको फिर से कह रहा हूँ कि अगर आप यहाँ पर एक एक करके अपने सब्जेक्ट का नाम देना चाहे वो भी दे सकते हैं, उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके बाद स्पेशलाइजेशन इस वाले 10th पर क्वालिफिकेशन पर एप्लीकेबल नहीं होता तो आप इसको खाली छोड़ दीजिए। नीचे आता है इंटरमीडिएट यानी कि 12वीं, तो आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए। फिर आप सेम वे में अपने बोर्ड का नाम देंगे। ड्यूरेशन में आप 2 साल लिखेंगे। पासिंग ईयर डालेंगे। डिवीजन सेलेक्ट कर लेंगे, सॉरी डिवीजन आपको खुद से एंटर करनी है। अपनी परसेंटेज लिखनी है और स्टडीड सब्जेक्ट स्टडी यानी कि कौन कौन से सब्जेक्ट आपने पढ़े हैं वो आप यहाँ पर दे दीजिएगा। ये आप यहाँ पर चाहे तो ऐसे भी दे सकते हैं, PCM, PCB, आर्ट्स, कॉमर्स, या फिर एक एक सब्जेक्ट के नाम भी आप दे सकते हैं, ये आपके ऊपर है। फिर यहाँ पर आपने एग्जाम पास, ग्रेजुएशन में आपने कौन सी क्वालिफिकेशन की है वो आप यहाँ पर क्वालिफिकेशन का नाम देंगे। किस यूनिवर्सिटी से की है उस यूनिवर्सिटी का नाम देंगे। ड्यूरेशन कितना था वो आप लिख देंगे। पासिंग ईयर लिखेंगे। डिवीजन देंगे। परसेंटेज भर देंगे। सब्जेक्ट आपने कौन कौन से पढ़े थे वो सब्जेक्ट के नाम आप यहाँ पर लिख देंगे। एंड देन सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपके सामने एक्सपीरियंस का सेक्शन आ जाएगा। एक्सपीरियंस इस पोस्ट पर कंपलसरी नहीं मांगा, तो अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है आप तब भी अप्लाई कर सकते हैं। आप यहाँ पर स्किप के ऊपर अब क्लिक कर दीजिए। स्किप पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने सेक्शन आएगा जनरल डिटेल्स का। जनरल डिटेल्स के अंदर आपसे कुछ जानकारी मांगी है, जैसे कि एक सवाल है कि बिलोंग टू कैटेगरी ऑफ SC ST OBC जनरल EWS और सब कैटेगरी ऑफ एक्स सर्विसमैन PWD। अगर आपकी जो भी इनमें से कैटेगरी है वही आपको सिलेक्ट कर लेनी है। देन यहाँ पर अगला सवाल है कि वेदर क्लेमिंग रिजर्वेशन अंडर SC ST OBC एक्स सर्विसमैन, यानी कि जो इनको रिजर्वेशन मिलता है कैटेगरी को, क्या आप उसको क्लेम करना चाहते हो? अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। फिर हैव यू एवर बीन कन्विक्टेड बाय ए कोर्ट ऑफ लॉ और इज एनी क्रिमिनल केस, क्या आप किसी केस में दोषी पाए गए हो या फिर आपके ऊपर कोई क्रिमिनल केस चल रहा है, पेंडिंग है? अगर हाँ यस, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद यहाँ पर है डी में, इफ अपॉइंटेड हाउ मच टाइम वुड यू रिक्वायर फॉर ज्वाइनिंग द पोस्ट, यानी कि अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो, अपॉइंट हो जाते हो, तो आपको कितना टाइम चाहिए ज्वाइन करने के लिए? 5 दिन, 10 दिन, 1 महीना, 30 दिन, जितना भी चाहिए वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर है कि आर यू ए कॉर्पोरेट मेंबर ऑफ एनी प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट, इफ सो गिव डिटेल। अगर आप है कॉर्पोरेट मेंबर किसी प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट के तो आपको यहाँ पर उसके बारे में जानकारी देनी है, नहीं तो आप खाली छोड़ दीजिए। आर यू विलिंग टू एक्सेप्ट द मिनिमम ऑफ पे स्केल एज बेसिक इनिशियल बेसिक पे, यानी कि जो इसमें आपको सैलरी दी जा रही है, क्या वो आप एक्सेप्ट करते हैं? उसके लिए आप तैयार है उसको एक्सेप्ट करने के लिए? अगर हाँ यस, नहीं तो आपको नो करना है। फिर प्लीज सेलेक्ट द सोर्स फ्रॉम वेयर यू हैव कम टू नो अबाउट द वैकेंसी, यानी कि इस वैकेंसी के बारे में आपने कहाँ से जाना, तो आप यहाँ पर कोई भी रीजन दे दीजिए, जैसे कि एम्प्लॉयमेंट न्यूज, यूनिवर्सिटी न्यूज, दैनिक जागरण, नई राहें, इंस्टीट्यूट वेबसाइट, या
फिर अदर, जिस भी माध्यम से आप यहाँ पर इस पर पहुँचे हो, कोई भी एक रीजन आप सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पर मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, अदर्स में यहाँ पर आप मेरी वेबसाइट का नाम भी लिख सकते हैं अगर आप इस वीडियो को देख करके इस भर्ती के बारे में जाना है। आप यहाँ पर वेबसाइट का नाम लिख दीजिए जो कि जॉब अपडेट वेबसाइट है। इसके बाद आप यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करके यहाँ से इसको सेव कर दीजिए। अब आपके सामने डॉक्यूमेंट अपलोड का सेक्शन आ जाएगा जहाँ पर आपको सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट यानी कि डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट अपलोड करना है। अगर आपके पास डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट अपलोड नहीं है तो आप यहाँ पर 10th की मार्कशीट जिसके अंदर आपकी डीओबी है यानी कि जो डीओबी का सर्टिफिकेट है वो अपलोड कर सकते हैं। इसेंशियल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट यानी कि जरूरी क्वालिफिकेशन का सर्टिफिकेट, तो इसमें जो आपकी जरूरी क्वालिफिकेशन है वो है आपकी ग्रेजुएशन, तो आपको ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड करना है। इसके अलावा आपको कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है अगर आप SC ST OBC कैटेगरी कैंडिडेट है, अगर नहीं है तो खाली छोड़ दीजिए। विकलांग कैंडिडेट है तो PWD का सर्टिफिकेट अपलोड कर दीजिएगा। EWS कैटेगरी कैंडिडेट है तो आपको EWS का सर्टिफिकेट भी देना होगा। इंस्टीट्यूट ID कार्ड अगर आपके ऊपर लागू है, आप इंस्टीट्यूट के कैंडिडेट है तो आपको ये देना होगा, नहीं तो आपको ये नहीं देना है। अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर यानी कि आपको आपका फोटो एंड साइन अपलोड करना है। आप यहाँ पर जो क्लिक हियर का ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करके आपकी जो फाइल है उसको सिलेक्ट करके यहाँ से अपलोड कर पाएंगे। एंड साथ ही जो इंस्ट्रक्शंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं ये इंस्ट्रक्शंस आप क्लिक हियर के ऊपर क्लिक करके इनके अकॉर्डिंग ही आपको ये फोटो साइन एंड जो सर्टिफिकेट है आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन का DOB का उसके अकॉर्डिंग अपलोड करने हैं। फिर आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर अगर आपके सामने इसको ओपन करने में कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो आप देख लीजिए। वैसे वेबसाइट काफ़ी प्रॉब्लम कर रही है डॉक्यूमेंट को अपलोड करने में, बट इंस्ट्रक्शंस आप यहाँ पर देख लीजिए। आपको बोला है कि जो आपका फोटो है इसका फॉर्मेट JPG या फिर JPEG या फिर PNG का रहना चाहिए, फोटो का भी और सिग्नेचर का भी। साइज आपका 30 KB से ज़्यादा न हो, और जो आपका सिग्नेचर है इसका साइज 20 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एंड जो आपके फाइल है, अन्य फाइल जो कि आपको 10th की डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट जिसमें कि आप 10th की मार्कशीट यानी कि सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं वो, और जो आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन का सर्टिफिकेट है वो, इसमें आप फॉर्मेट PDF का रख सकते हैं अगर आप रखना चाहते हैं। देन आप यहां पर क्लिक करके ऊपर क्लिक करें और जहां पर भी आपकी फाइल है वो फाइल आपको सिलेक्ट करनी है। फाइल अपलोड करने के लिए इस तरह का इंटरफेस आएगा। आप ब्राउज के ऊपर क्लिक करके जहां पर भी आपकी फाइल है वो आपको सिलेक्ट करनी है और फिर आपको अपलोड पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर मैंने सभी फाइल अपलोड कर दी है। इसको अपलोड करने के बाद आप व्यू भी कर सकते हैं। एंड देन अब आप यहाँ पर ऑफिशियली कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू आ चुका है। आप यहाँ पर क्या करेंगे, आप एप्लीकेशन प्रीव्यू के सामने क्लिक करके ऊपर क्लिक करके इसको प्रीव्यू कर सकते हैं। और जब आपको लगे कि सभी जानकारी सही है तो आप यहाँ पर डिक्लेरेशन के ऊपर क्लिक करेंगे और फाइनल सबमिट पर क्लिक कर देंगे। अब गाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो चुका है। आप एप्लीकेशन प्रीव्यू पर व्यू एंड प्रिंट PDF के ऊपर क्लिक करके इसकी फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं, और जैसे आपकी फाइल डाउनलोड हो जाएगी आपके सामने आपके एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आ जाएगा। इस प्रकार से आप लोग IIT कानपुर जूनियर असिस्टेंट ऑनलाइन फॉर्म 2022 को भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।